जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, यूपी पुलिस की न्यू अपडेट के बाद जैसे मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ कि यूपी पुलिस का जो मैथ का कोर्स है वो मैं 25 जनवरी तक कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है भाई। तो इसी के साथ चलते चलते आज हम चैप्टर नंबर 13 पे, कल हमने चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट किया था अनुपात समानुपात का। आज हम चैप्टर नंबर 13 पे पहुंच गए हैं आर.एस. अग्रवाल के अंदर से, जिसमें हमारा 13वां चैप्टर साझे का आता है, पार्टनरशिप का। पार्ट नंबर 1 है आज। पार्ट नंबर 1 की साथ ही साथ और कोई पार्ट इसका नहीं आएगा। आज साझे के अंदर से आज ऐसा साझा ऐसी पार्टनरशिप के क्वेश्चन में बता दूंगा। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन है सिर्फ ओनली। यूपी पुलिस का जो भी बंदा तैयारी कर रहा है, एसएसजी का कोई भी बंदा अगर तैयारी कर रहा है, तो इन 8-9 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन अगर आता है तो फिर आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो कि सर आपका पढ़ा है या नहीं मिला है। तो साझे के ये क्वेश्चन में 100% श्योर कहूंगा कि हाँ, आप लोग के नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ 8 से 9 क्वेश्चन ही बताऊंगा, पूरा पार्टनरशिप खत्म करूंगा। पार्ट नंबर 1 में ही चैप्टर नंबर 13 बिल्कुल फिनिश कर दूंगा, खत्म, कुछ नहीं बचेगा। कल को जो चैप्टर नंबर हमारा 14 आएगा वो आएगा, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं बचेगा। आज पार्टनरशिप का आज जब से स्टार्ट करता हूं, साझे का अब से मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसे, और लगभग आध पौन घंटे की क्लास चलेगी। इसमें 8-9 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो भाई वीडियो को करते हैं शुरू, और वीडियो में अंत तक बने रहिए। और लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है भाई, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ पहले बताना चाहूंगा। फॉर्मूला वगैरह जो भी है ध्यान से देखना। ठीक है, देखो, साझे का मतलब पार्टनरशिप, यानी कि अगर एक व्यक्ति मैं हूं और एक व्यक्ति कोई और है, हम दोनों हैं और साझे में कोई व्यापार कर रहे हैं, या फिर कोई 3 बंदे हो जाते हैं, साझे में कोई भी काम करना, पार्टनरशिप साझा कहलाता है। साझे में एक सीधी सी सिंपल सी एक गांव की भाषा में भी प्रयोग किया जाता है कि साझा, हम दोनों ने साझा कर लिया। तो साझे में कोई भी चीज लेना, काम करना किसी भी प्रकार का, तो साझा पार्टनरशिप एक सिंपल सी बात है। ठीक है, समझाने की कोई भी ज्यादा इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, अब इसका एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अगर हमें लाभ निकालना है, तो हमें फॉर्मूला का पता होना चाहिए। तो हम प्रयोग करेंगे फॉर्मूला पूंजी गुना समय का। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पूंजी गुना समय। ठीक है, पूंजी क्या है, एक एक चीज बताता चलूंगा भाई, एक एक चीज, बस आधे घंटा मुझे आप लोग दे दीजिए। देखिए, पूंजी क्या होगा, जितने हम रुपए लगाएंगे साझे में। ठीक है, और समय आपको पता ही है, जितने समय के लिए हम लगाते हैं, जितने समय के लिए हमने ये रुपए लगाए हैं, तो ये वो समय है। हमने कोई भी व्यापार करा और 1 साल के लिए व्यापार करा, और उसमें मैंने 45,000 रुपए का निवेश करा, तो ये 45,000 रुपए मैंने 1 साल के लिए लगाए हैं। तो ये वो समय है, जितने समय के लिए मैंने पार्टनरशिप करी है, जितने समय के लिए मैंने व्यापार में पैसा लगाया है। और लाभ यानी कि प्रॉफिट, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम कोई व्यापार करते हैं तो उससे हमें लाभ या हानि होती है। तो अगर हमें लाभ होता है उससे तो उसे हम प्रॉफिट के रूप में पूंजी गुना समय, जितना हमने रुपया लगाया, जितने समय में हमने लगाया, मान लो कि हमने 10,000 रुपए लगाए थे व्यापार में, और हमें मिले कितने, 11,000, तो हमें 1 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। कितने समय में? 1 साल में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपके याद है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय, तो इसी एक फॉर्मूला पे पूरे का पूरा जो चैप्टर है, 8 के 8, 9 के 9 सवाल जितने भी है, सारे इसी फॉर्मूला पे करा दूंगा। ध्यान रखना है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ए और बे, आर.एस. अग्रवाल के अंदर से ये चैप्टर मैं नहीं करा रहा हूं। क्यों नहीं करा रहा हूं? क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन दिए हैं, वहां आपके लगभग 3 से 4 पार्ट बनने वाले हैं। अगर मैं उससे पढ़ाऊं 3 से 4 पार्ट, लेकिन जब मैं समझता हूं कि यूपी पुलिस के अंदर से एक ही पार्ट में ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो यूपी पुलिस में आने वाले हैं, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, और वो सारी चीज मैं आपको बता दूंगा, जो हम 4 पार्ट में बताऊंगा वो इस एक ही पार्ट में मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन, ए और बे क्रम से 15,000 और 22,500 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू कर दिया। ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से बताऊंगा।
देखो एक सदस्य ए है और एक सदस्य ब है, नाम ना देकर उसने ए और ब में दे दिया। ए ने लगाए हैं 15,000, ए ने लगाए हैं 15,000 और इसे लगाए हैं 22,500, 22,500 रुपए। क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है, एक व्यापार शुरू कर दिया, ठीक है, एक व्यापार में दोनों ने साझा करके इतने इतने रुपए लगा दिए। उसके लाभ को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, लाभ को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। तो एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर एक ही पूंजी, देखिए यहां पे जब समय नहीं देगा कहीं पे तो आप लोग समय को कुछ भी मान सकते हो, तो फिर वो दोनों के लिए सेम लेना पड़ेगा, ठीक है। जब इसमें समय की बात नहीं कही गई है कि कितने समय के लिए लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि इसने ए ने भी और ब ने भी दोनों ने समान समय के लिए लगाया, तो फिर जो दो पूंजी दी हुई है अगर दोनों पूंजी का मैं अनुपात निकाल देता हूं तो वही लाभ का अनुपात हमारा होगा। क्लियर? देखो कैसे, किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया लाभ बराबर पूंजी गुना समय, बस वो थोड़ा सा माइंड में रखना है, ठीक है। देखो मैं एक बार और लिख दे रहा हूं, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। जब हमारे पास पूंजी नहीं है और हमें लाभ निकालना है तो लाभ किसके बराबर है? पूंजी के बराबर है। तो जब दो पूंजी का मैं अनुपात निकालूंगा तो वो क्या निकलेगा? दोनों का लाभ निकल जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब मेरे पास समय नहीं है, पूंजी है, तो लाभ के बराबर ही तो पूंजी का अनुपात आएगा। क्लियर है? ठीक है, जितनी पूंजी है उतनी हमारा लाभ आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0, उसने अनुपात पूछा है, क्या अनुपात होगा? ठीक है, 2 0 से 2 0 हमारी कैंसिल, 5 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों के दोनों, 25 से भी कैंसिल हो रहे हैं, 25 से कैंसिल करा दो, 25 में 225 और 25 सिक्का 150, फिर 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो अनुपात क्या आया निकल के? लाभ का, प्रॉफिट का आया 2:3। क्या आया? 2:3। ये पहला क्वेश्चन बिना समय का मैंने सोल्व आपको करा दिया, बिना समय का। अब आगे के जितने क्वेश्चन आएंगे वो समय पे आएंगे, उस समय से रिलेटेड किस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वे भी आप लोग देखते चलना। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जिसमें समय भी गुना में हमने नहीं लगाना पड़ा, जबकि पूंजी की गुना में क्या लगेगा? समय लगेगा। समय नहीं दिया था तो क्वेश्चन हमने पूंजी में सोल्व कर दिया। ठीक है, क्योंकि लाभ बराबर पूंजी ही बचा। ठीक है, लाभ बराबर क्या बचा? पूंजी ही बचा। तो जब लाभ बराबर पूंजी बचा है, इसका मतलब यह है कि जितना लाभ है उतनी पूंजी है, जो पूंजी का अनुपात निकलना वही लाभ का अनुपात होगा। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1, सिंपल, बिल्कुल सबसे सिंपल, स्टार्टिंग से लेकर चला हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करें। आज तक गुरवाल के अंदर से ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलने के। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरीके से बनाए हैं। ठीक है, और इसलिए मैं आपको कह पा रहा हूं कि इनसे बार आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा कुछ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। 3 साझेदारों, साझे में आप लोग काम 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। जब साझे का नाम है तो कितने भी आदमी मिल करके एक साझे में व्यापार कर सकते हैं। तो यहां पे 3 साझेदार बने हैं, ए, बी और सी, ये 3 साझेदार हो गए। उसमें कह रहा है व्यापार में क्रम से 3,60,000 रुपए, 3,78,000 रुपए, 4,14,000 रुपए लगाए। पहले ने लगाए हैं 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए। जो दूसरे ने लगाए हैं वो लगाए हैं 3,78,000 रुपए, 3,78,000 रुपए। और जो सी ने लगाए हैं वो 4,14,000 रुपए लगाए, 4,14,000 रुपए लगाए, ये लगा दिए इन्होंने। ठीक है, फिलहाल जो है लाभ बराबर पूंजी गुना समय हो ना, तो सिर्फ ये पूंजी आई है, अभी समय की कोई बात नहीं आ रही है। देखो आगे क्या कह रहा है, एक वर्ष के अंत में 3,84,000 रुपए का कुल लाभ है। लाभ देखो कितना है, लाभ देखो कितना है, 3,84,000 का टोटल लाभ हुआ, 3,84,000 का टोटल लाभ हुआ। इसमें से ए का कितना है, इसमें से ए का कितना है ये पूछा है। बहुत ही आसान काम है। देखो ए का उसने पूछा है, टोटल लाभ देखिए, टोटल लाभ हमें मिल चुका है। टोटल लाभ कितना है, इसका कितना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे ए का निकालना है। ए को कितना लाभ हुआ है, 3,84,000। अगर मुझे ए का, बी का और सी का तीनों का अनुपात पता चल जाए तो ए वाले से यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा और बटे में सबका जोड़ रख दूंगा, तो मेरे पास ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अनुपात समानुपात में मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो। दूसरी बात एक और, पूंजी गुना समय हमने कहा था, समय उसने कहा है 1 वर्ष के अंत में।
इन क्वेश्चनों में सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है कि कितने समय के लिए व्यापार लगा है। 1 वर्ष के लिए लगा है, तो मैंने गुना में यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, इसलिए लिखा क्योंकि तीनों का व्यापार 1 साल तक चला है, तो समय जो है इसकी गुना में भी 1 आएगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी गुना में भी 1 आएगा और इसकी गुना में भी आएगा। अब देख लो इनका अनुपात कितना है, 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सिर्फ आप लोग 0 से 0 कैंसिल कराओ, 3 0 से ये 3 0, इनका अनुपात निकाल लो। 360, 378 और 414, और छोटा कर लो, 2 से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, 2 से आ जाएगा 180, 2 से ये कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 × 16 और 2 × 18। ठीक है भाई, ये 2 से कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, 0 और 2 से 14, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, 3 × 18 60, फिर 3 से 3 × 18 3 × 9 और फिर 3 से 3 × 18 3 × 27। ठीक है, फिर 3 से कर दो, ये 20 आ जाएगा, फिर 3 से करा दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 से 3 दूनी 6 और 3 × 9, कितना आएगा 20, 21, 23। अब ये किसी से भी कैंसिल नहीं होगा, अनुपात जो आया निकल वो आया 20, 21 और 23। हमें क्या ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए वाले से गुना और बटे सबका नीचे जोड़ आ जाएगा। ठीक है, 23, 44 और 20 ये 64 आ गया, कितना आ गए 64। कोई दिक्कत? ठीक है, छोटा कर लो थोड़ा, 4 से कैंसिल कर लो, इसको 5 आ जाएगा और 4 से कैंसिल करा के ये 16 आ जाएगा। ठीक है, और 16 से इस पूरे को कैंसिल करा दो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 16 चौके 64 और 3 0 इसके आगे लग गई। ठीक है, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 3 0 तो ऐसी आएगी और 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, 1,20,000 रुपए ए का भाग होगा 3,84,000 के लाभ में से। ए को कितना लाभ मिला, 1,20,000 रुपए का। ठीक है भाई, इतना लाभ आपको ये इसका मिल जाता है। क्लियर है? तो सबसे बड़ी बात ये है कि पूंजी गुना समय करके आपको उनका अनुपात निकालना है, कटिंग करनी है। जितनी जल्दी कटिंग करके अनुपात निकाल लोगे तो लाभ में से किसी का भी भाग निकलवा, उसी का भाग निकल जाएगा। बी का भाग निकलवाता तो टोटल ये लाभ तो था ही मेरे पास, बी वाले से मल्टीप्लाई हो जाती, 21 से और बटे में सबका जोड़ तो 64 आना ही आना था। क्लियर है? ठीक है, चलिए ये चीज अगर हमें समझ में आ चुकी है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई कटिंग अपने हाथ में, कितनी भी जल्दी कर सकते हो, कितनी भी सोलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं तो इसलिए सोलो करता हूं क्योंकि आपके समझ में आ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। भाई क्वेश्चन नंबर 3, हर क्वेश्चन में पैटर्न आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, सबसे हल्का, उससे थोड़ा टफ, उससे थोड़ा टफ, उससे थोड़ा टफ, और सबसे लास्ट का जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है कि उससे बाहर और उससे टफ क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और सारे के सारे ये भी मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे अगर टफ आपका 100% है तो लगभग 70% तक के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, कितने समय के लिए व्यापार लगा है वो नोट डाउन। ठीक है, वो बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में यही है कि व्यापार कितने समय के लिए चला है। देखो, ए और बी में से प्रत्येक ने 26,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू कर दिया। प्रत्येक का मतलब ए ने भी 26,000 लगाए और बी ने भी 26,000 लगाए। देखो, ए ने भी 26,000 रुपए लगाए और बी ने भी 26,000 रुपए लगाए। यहां तक दिक्कत? चलिए, ये पूंजी लग गई, लेकिन ए 18 महीने तक तथा बी 24 महीने तक उस व्यापार में रहा। ए रहा 18 महीने तक, यानी कि इसके जो 26,000 रुपए लगे ना, ये सिर्फ 18 महीने तक लगे और इसके लगे हैं 24 महीने तक। हमने क्या निकालना है इनका? अनुपात। क्या निकालना है? अनुपात। ठीक है, क्योंकि लाभ बराबर पूंजी गुना समय हमें मिल चुका है। ठीक है, पूंजी कितनी लगी? 26,000 और समय कितना? एक का 18 और एक का 24। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर यहाँ पे 18 महीने है और यहाँ पे 24 महीने है तो इस 24 महीने का आप लोग 2 साल मत बना देना, कभी यहाँ 2 लिख दो आप लोग, ये आपका क्रॉस हो जाएगा, ये क्वेश्चन को गलत कर देगा। अगर इधर मंथ में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो यहां पर भी मंथ में ही क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर इधर साल में है तो इधर भी साल। बात यह है टोटली
कि अगर दोनों साइड साल साल या फिर महीने महीने होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ इधर आप लोग महीने लिख दो और इधर आप लोग साल लिख दो बनाकर, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ जो है मात्रक एक ही रखनी है। क्लियर है? ठीक है, तो ये पूंजी गुना समय हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब लाभ देखते हैं कितना मिल रहा है। कुल लाभ 21,280, जो टोटल लाभ है वो 21,280 का है टोटल लाभ। ठीक है, ये लाभ है कुल। कितना लाभ है? कुल लाभ है। ठीक है, इसमें से किसका निकलवा रहा है? तो उसमें से बी का हिस्सा कितना है? ठीक है, इसमें से हमें बी का हिस्सा निकालना है। तो भैया जी 21,280 और बी का हिस्सा में निकालना है, तो बी का अनुपात निकाल लेंगे, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे एक और बी दोनों का जोड़ा जाएगा। यही चीज तो है। ठीक है, सबसे पहले 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हुई। यहां पर पहली बात तो यह कि पूरा 26,000 से 26,000 पूरा कैंसिल। ठीक है, ठीक है, 18 और 24 बचा, ये भी 6 से कैंसिल 4 और ये भी 6 से कैंसिल 3। तो अनुपात कितना आया? 3:4। क्या मिला? 3:4। बी का हिस्सा निकलवा रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई और 7 आ जाएगा नीचे, 4 और 3 नीचे आता है दोनों का जोड़। कोई दिक्कत? ए का निकलवाता तो ए वाले से मल्टीप्लाई 3 से और नीचे ये तो जोड़ आने आना था, कैंसिल करा दो। 7 21, 2 में पालन चलने का ना चलने की 0, 7 चौक 28। ठीक है, 3,040 और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 0 एज इट इज, 4 चौक 16 पूरा का पूरा आ जाएगा और 4 तिया 12। तो 21,280 में से 12,160 बी का हिस्सा है। बाकी जो लाभ बचा है वो बचा है किसका? ए का। ए का उसने नहीं पूछा, बी का पूछा था, तो बी तक हमने क्वेश्चन सोल्व किया है। आराम आराम से हम क्वेश्चनों को डीपली लेके चल रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपको मंथ मिले हैं दोनों साइड। अगर यहाँ पे 2 साल मिलते तो फिर मुझे बनाना पड़ता, 24 मंथ लिखना पड़ता। ठीक है, ये आपको बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चनों को करना है। ठीक है भाई, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हुआ है और 30% साझे का जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ए ने 8,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ दे रहा हूं। 4 महीने बाद ब 12,000 रुपए लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 6,000 रुपए हो, वर्ष के अंत में यानी कि 1 वर्ष तक व्यापार चला तभी तो लाभ मिलेगा। तो वर्ष के अंत में यानी कि 1 वर्ष के अंत में 6,000 रुपए का लाभ मिला, तो लाभ में व्यय का हिस्सा कितना है? ठीक है, उन 3 क्वेश्चनों से थोड़ा सा अप होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा अप होगा, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ए ने 8,000 रुपए लगाकर, ए ने देखो ये ए है, इसने कितने लगा दिए? यहाँ पे 8,000 रुपए लगा दिए। ए ने 8,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ कर दिया। 4 महीने बाद व्यय 12,000 लगाकर, व्यय जो है 4 महीने बाद आया और इसने 12,000 रुपए लगाए। 4 महीने बाद आया, ध्यान से समझना क्वेश्चन में। इस प्रकार का क्वेश्चन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये 4 महीने बाद आया और आपको टोटल व्यापार पता होना चाहिए कितने समय के लिए चला। टोटल व्यापार चला 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष में मतलब कि 12 माह के लिए, क्योंकि क्वेश्चन को वो माह में लेके चल रहा है। माह में उसने कहा है कि 4 महीने बाद व्यय शामिल हुआ, ये 4 महीने बाद शामिल हुआ। 1 वर्ष में 12 माह हो और ये 4 महीने बाद आया, 4 महीने बाद आया, 4 महीने इसने निकाल दिए इस 12 महीने में से, तो कितने बचे? 8। तो 8 महीने तक तो व्यापार में 12,000 रुपए इसके लगे, क्योंकि वो 4 महीने बाद आया। ठीक है, 4 महीने तक उसने 1 भी रुपया नहीं लगाया, लेकिन 4 महीने बाद उसने कितने लगाए हैं? 12,000 रुपए। तो फिर ये 12,000 रुपए 8 महीने तक तो लगे बाद के। यहां तक क्लियर हो चुकी बात। ठीक है, उसने ए के बारे में कुछ नहीं कहा, उसने ए के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, और उसने लाभ दिया है 6,000 रुपए टोटल। क्या दिया है? लाभ दिया है 6,000 रुपए। ठीक है, और इसमें से किसका निकालना है? इसमें से व्यय का हिस्सा निकालना है। तो व्यय का हिस्सा कैसे निकालते हैं? 6,000 और गुना जो व्यय का आएगा अनुपात ये और बटे सबका जोड़। लेकिन एक चीज आपको कंफ्यूजन में अभी डाल ली होगी, ये पूंजी गुना समय हमारा कंप्लीट हुआ।
पूंजी भी लग गई और समय भी लग गया, लेकिन इधर पूंजी लग रही है, समय नहीं लग रहा है, समय नहीं लग रहा है। सबसे पहली बात, अगर वो समय पूछे तो फिर लेंगे टी, अगर वो समय पूछे तो लेंगे टी, अगर वो समय नहीं पूछ रहा तो पूरा का पूरा उसका 12 महीने तक व्यापार में ये लगा रहा पैसा। दोबारा समझो, वो ये पूछ सकता है कि लाभ इतना है, लाभ इतना है, तब लाभ नहीं देगा, तब अनुपात देगा, तब अनुपात देगा जब वो समय के बारे में पूछेगा। ठीक है, फिलहाल यहां पे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल यहां पे इतना समझो, जब वो समय के बारे में नहीं कहेगा, ए के बारे में समय के बारे में नहीं कहा है, तो ये पूरा का पूरा 12 महीने तक लगेगा। ठीक है, जिसका समय के बारे में नहीं कहेगा तो उसके 12 के 12 महीने तक पूरा का पूरा लगेगा जब वो समय देगा, जब वो समय देगा। क्लियर है? तो 12 महीने में से ये 4 महीने बाद 8 महीने तक लग गया, और ये व्यापार में पूरे 12 महीने तक लगा रहा है। इसका समय नहीं दिया, लेकिन ये भी नहीं कहा है कि हाँ इसने अपनी पूंजी हटा दी 6 महीने बाद। ठीक है, अगर हटा देता, क्वेश्चन में ये कहे कि 8 महीने बाद या 6 महीने बाद इसने अपनी पूंजी हटा दी, मान लो कि 8 महीने बाद हटा दी, तो 8 महीने तक तो लगी रही ना, तो फिर गुना में क्या जाता? 8। ठीक है भाई, अनुपात निकाल लो, यहां से अनुपात निकाल दो, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, और 12 से 12, ये कितना आया भाई? 1:1 आ रहा है, तो है ना? कितना आ रहा है? 1:1। तो यहां पे हम 1 लिखेंगे, और 1 और 1 नीचे दोनों का जोड़ 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000 लाभ। और सीधा सीधा सा निकालने की जरूरत नहीं, जब इनका अनुपात बराबर है ना पूंजी और समय का, तो फिर लाभ भी बराबर बराबर बटेगा, यानी कि कितना कितना लाभ होगा फिर? 3-3000 का, क्योंकि 6000 टोटल लाभ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या दे देंगे हम? 3000। निकालने की भी हमें जरूरत नहीं होती जब हमारा अनुपात समान होता है। ठीक है, ये चीज अगर आप लोगों की समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपका दूर कर दूंगा मैं जब यहाँ पे टी रखे जाएगा। ठीक है, इस लाभ की जगह फिर वो लाभ नहीं देने का, फिर वो अनुपात देगा। क्या देगा? फिर वो अनुपात देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेके 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। महेंद्र और सुरेंद्र, क्वेश्चन नंबर 5, महेंद्र और सुरेंद्र, इन दो सदस्यों की बात अभी हुई है। 12,000 9,000 रुपए लगाकर एक व्यापार में साझेदार बन गए। इसने लगाए हैं 12,000 और इसने लगाए हैं 9,000 रुपए। एक व्यापार शुरू कर दिया। 3 माह बाद सुधीर भी 15,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। 3 माह बाद आया है सुधीर। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बात को। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम समय देखेंगे कितने समय के लिए व्यापार चला टोटल। क्यों? वो इसलिए देखेंगे, इसमें सुधीर ने कितने पैसे लगाए हैं ये तो बात हमें पता है। सुधीर के पैसे की 15,000 रुपए लगे हैं। ठीक है, 15,000 रुपए लगे हैं, लेकिन कितने समय के लिए लगे हैं ये मालूम हमें अभी नहीं है, क्योंकि 3 माह बाद आया है। अब देखो, अगर ये कह दूं मैं कि टोटल समय मेरे पास 24 माह है और ये आया है 3 माह बाद, तो जब ये 3 माह बाद आया तो ये जो पैसा है ये फिर इसका 21 माह तक लगा रहा व्यापार में, क्योंकि 3 महीने बाद आया था ये। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि 12 माह तक व्यापार चला है और ये आया है 3 महीने बाद, तो फिर इसका 9 महीने तक व्यापार में लगा रहा है ये पैसा। ठीक है, लेकिन जब मुझे यही नहीं पता कि यहाँ 24 माह है टोटल समय या फिर 12 माह है, तो मैं यहाँ 21 या 9 कैसे लिख सकता हूं? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे व्यापार कितने समय के लिए चला और फिर यहाँ पे गुना में हम समय लिखेंगे। क्लियर है? कितने समय के बाद उसका पैसा कितने समय बाद उसका जो है व्यापार में पैसा लगा है। देखो टोटल समय उसने कहा है 9,500 रुपए के अर्धवार्षिक लाभ में से सुधीर का भाग कितना है। टोटल लाभ उसने दे दिया 9,500, 9,500 रुपए का लाभ है। इसमें से उसने सुधीर का पूछा है, तो सुधीर वाले से इसमें गुना हो जाएगी और बटे सबका जोड़ा जाएगा, लेकिन ये सुधीर का निकल जाएगा। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन वही है टाइम वाला। देखो अर्धवार्षिक लाभ में से, अर्धवार्षिक का मतलब सभी जान चुके होंगे। अर्धवार्षिक का मतलब वार्षिक का आधा, यानी कि
6 माह। व्यापार कितने समय तक चला? 6 माह तक चला। और 6 माह तक चलने के बाद ये कितने समय बाद आया? सुधीर आया है 3 माह बाद। तो इसका मतलब 3 माह बाद इसमें से 3 महीने तक, 3 महीने बाद आया है 6 में से, तो 3 महीने तक तो उसका व्यापार में पैसा ही लगा रहा। इनका वो कुछ भी नहीं दे रहा है, तो जब मैंने बताया था जब वो नहीं देगा तो इनका पैसा टोटल 6 महीने तक अर्धवार्षिक रूप से लगा रहा। कोई दिक्कत? ठीक है, कैंसिल करा दो भाई, अनुपात निकल जाएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 6 12, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ठीक है, यहाँ कितना बचा? इस पूरा 16 होगा 5, यहाँ 3 दूनी 6 और ये 6 दूनी 12। ये व्यापार आया 12 6 और 5। ठीक है, हमें निकालना है सुधीर का, तो सुधीर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे सबका जोड़। 12 और 6 18 और 5 23। कितना बना है? 23। ठीक है, तो एक बार रीचेक कर लो कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 18 और 5 ये होगा 23 और 23 से हमारा 95 डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, जबकि डिवाइड होना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन है वो पूरे 3500 3000 या 2500 दिए हुए हैं। ठीक है, उसने 6 माह तक 6 माह में 3 महीने बाद है, तो ये 6 माह तक लगा रहा है, 6 माह तक लगा रहा है। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 0 से 3 0 हमारी कैंसिल हो चुकी थी। उसके बाद हमने 2 से कैंसिल किया, 6 आ जाएगा। नहीं, 3 से कैंसिल किया है ना, ये 3 से 3 चौक 12। ठीक है, और 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना आ गए? 8। ठीक है भाई, ये मिस्टेक होती है यहाँ पे। ठीक है, तो 8 8 14 और 5 19। अब सही आया है, क्योंकि अब 19 पंजे 95 यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही बता देता है कि हमारी कैलकुलेशन सही है या फिर गलत है। तो 500 और पंजे 5 3 में गुणा हो जाएगी, तो 2500 रुपए इस सुधीर को लाभ हुआ है इस 9500 में से। क्लियर है भाई? क्लियर? 2500। तो यहां तक 5 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्योंकि अब 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन और रह चुके हैं, और इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रह रहे हैं। ठीक है, इन्हें ध्यान से समझना क्वेश्चनों को भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए भाई। ए बी सी एक व्यापार में साझेदार है। कौन कौन? ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार है। ठीक है, ए की पूंजी बी की पूंजी से 3 गुनी। ए की जो पूंजी है वो बी की पूंजी से कितनी है? ये 3 गुनी है। अगर ये 1 मान लो तो ये 3 गुनी है। ठीक है, ये पूंजी का अनुपात है, समय नहीं आया अभी। तथा बी की पूंजी सी की पूंजी से 4 गुनी। बी की जो पूंजी है इस सी की पूंजी से 4 गुनी है। एक काम करो, ये बी की पूंजी सी की पूंजी से 4 गुनी है ना, तो अगर ये 1 मान लो तो ये कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। 4 लेनी पड़ेगी मुझे, ये 4 गुनी हो चुकी। ठीक है, लेकिन ये ए जो है इससे 3 गुनी है, तो 4 या 12 में से यहाँ क्या मान सकता हूं? या 12 मान सकता हूं। क्लियर? तो अब दोनों कंडीशन हमारी सही हो चुकी जो उसने कहा था। अब देखो, वर्ष के अंत में 68,068 इतने का लाभ है टोटल। टोटल लाभ ये दिया है, टोटल लाभ ये दिया है। और इस लाभ में से एक वर्ष के अंत में कह रहा है, एक वर्ष के अंत में कह रहा है ए का भाग पूछा है। किसका भाग पूछा है? ए का भाग पूछा है, एक वर्ष के अंत में। ठीक है, तो व्यापार 1 वर्ष तक चला। किसी को ये नहीं कह रहा है कि हाँ इसका समय इतना रहा व्यापार में, इसका समय इतना रहा। जब नहीं कहा है तो सब के सब तीनों के तीनों व्यापार में 1 साल तक लगे रहे, तो गुणा में 1 लगा दो या फिर नहीं लगा दो, एक ही बात है। माह में लिखने का यहाँ पे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 12 यहाँ लिखोगे, 12 यहाँ लिखोगे, 12 यहाँ, तब भी 12 से 12 कैंसिल हो रहा है। जब साल साल की बात होती है तब तीनों के तीनों कंडीशन साल में ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन ना के बराबर लिखा गया है। ठीक है, तो अनुपात जो आया हमारे पास वो 12:4:1 आ चुका है। यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू का अनुपात कितना है? 12, तो 12 से मल्टीप्लाई और नीचे आ जाएगा सभी का जोड़। 12 4 16 1 17।
जैसे ही आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो ए की वैल्यू आएगी वो निकल के आ जाएगी, वो इसका राइट आंसर होगा। अब तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं 6 क्वेश्चन करा चुका, किसी में भी कमेंट के माध्यम से आंसर देने की बात नहीं कही है, लेकिन इसमें कहूंगा आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन इसकी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही आसान है, इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अभी तक हमने कवर करे हैं भाई। ठीक है, अधिक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 8 क्वेश्चन में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, कितने में? 8 क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट। 6 क्वेश्चन हो चुके, 2 क्वेश्चन हो रहा है। इन 8 क्वेश्चन से बाहर पार्टनरशिप का एक भी क्वेश्चन यूपी पुलिस या एसएससी जीडी के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात मैं आपसे कर लेता हूं। 7 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया है। देखो, ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया है। मैंने ए भी लिख दिया और बी भी लिख दिया। ए ने 36,000 रुपए, ए ने 36,000 रुपए, एक सेकंड भाई ये चेक कर लू मैं कि यहां क्वेश्चन और तो नहीं रह रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ही हमारा 7 लास्ट क्वेश्चन है, देख लेता हूं एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है हमारा यही क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा मैंने 7 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन हमारा लास्ट है। इससे अलावा थोड़ा सा मैटर में और बताऊंगा, उससे फिर आपका ये सिलेबस जो है पूरा का पूरा पार्टनरशिप का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, पहले ये क्वेश्चन ध्यान से समझो। ए तथा बी ने व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000, ए ने कितने लगाए हैं? 36,000 8 माह के लिए, तो गुना में बिल्कुल 8 लगा सकता हूं। 8 माह के बाद नहीं कहा, 8 माह के लिए लगा दिए। ठीक है, 8 माह के लिए निवेश किए तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। बी ने कुछ पूंजी लगाई, मान सकता हूं x, और 6 माह तक व्यापार में रहा। मान गुना में क्या लगा दूं? समय। पूंजी गुना समय और पूंजी गुना समय। यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अंत में बी को कुल लाभ 15/31 भाग मिला। एक देखिए, जो बी का लाभ है ना, जो बी का लाभ है वो कितना है? वो 15/31 है। जब भाग की बात आ रही है, जब भाग की बात आ रही है तो हम कोई भी भाग क्या मानते हैं? कोई भी भाग, पूरी पार्टनरशिप क्या मान लो आप लोग? 1 मान लो। जब बी का लाभ इतना है तो ए का लाभ भी निकाल लो, ए का लाभ भी निकाल लो, पूरा भाग 1 मान लो। 1 में से बी का लाभ अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो ए का लाभ आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो ये बी का लाभ इसमें से माइनस करोगे, लैसा वगैरह लोगे तो 16/31 ये ए का लाभ आगा निकल गया। कोई दिक्कत? ठीक है, उसने पूछा है, उसने कहा है बी ने कितना धन लगाया, बी ने कितना धन लगाया जो हमने एक्स मानना है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात ही आ चुका। यहां तक दिक्कत? ठीक है, देखो जो चीज समझानी चाह रहा हूं उसे ध्यान से समझना आप लोग। ये मेरे पास आई पूंजी या समय, या पूंजी और या समय, तो पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, ये दोनों के दोनों कन्वर्ट है इस चीज में। लेकिन आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि लाभ बराबर पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। ठीक है, यहाँ पे जो लाभ दे रहा है वो ए का और बी का दोनों का दे रहा है। ठीक है, तो ये तो मान लू मैं ए के लिए कंडीशन, ये तो मान लू मैं ए के लिए कंडीशन। ठीक है, और ये मैंने ए के लिए कंडीशन ले ली, तो बी के लिए भी सेम टू सेम यही कंडीशन मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि लाभ बराबर क्या लगेगा? पूंजी गुना समय। लाभ बराबर क्या लगेगा? पूंजी गुना समय। ठीक है, तक देखो, सबसे पहले 6 छंग 36, ये आगा कितना? 6000, और 8 छंग 48, तो ये 48 पूंजी गुना समय टोटल, और ये कितना बचा? x अनुपात में। यहां तक ठीक है भाई? कोई दिक्कत? देखो अब कितने शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन को। देखो
चलो इनको भी, ये तो चलो फॉर्मूलाज हुए, ठीक है। अगर इनको भी आप लोग याद नहीं रखते हो तो भी क्वेश्चन में सोल्व करा दूंगा कैसे। ये तो मैंने फॉर्मूला 2 बार लिख दिए। देखो मेरे पास बी का लाभ था, जब मैंने पूंजी गुना समय कर दिया, लाभ बराबर पूंजी गुना समय था ना, तो जब मैंने पूंजी गुना समय कर दिया तो ये जो आया निकल के ये लाभ ही है, ये जो आया निकल के ये क्या है, ये लाभ ही है, क्योंकि मैंने क्या सोल्व करा है, मैंने पूंजी गुना समय सोल्व करा है, ठीक है। मेरे पास बी का लाभ कितना था, 15/31, कितना था 15/31, और ये ए का लाभ कितना है 16/31, कितना है 16/31। देखो ये मेरे पास ए का लाभ है, ठीक है, और ए का लाभ है कितना 15/31, 16/31, ठीक है, यानी कि 48,000 पूंजी गुना समय ए का हुआ है, तो बराबर में क्या लिखूंगा, ए का लाभ 16/31, क्या लिखा मैंने 16/31, ठीक है, बटे। अब बी के बारे में बात हुई, बी का कितना है x, और यहां पे बी का कितना है लाभ 15/31, यानी कि मैंने क्या किया है, मेरे पास यहां अनुपात प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो मैंने अनुपात जो है ये लाभ कहीं तो हो गया है, तो लाभ को क्या लिख सकूं, अनुपात को क्या लिख सकूं 48,000/x लिख सकता हूं, ये मैंने लिख दिया 48,000/x, ठीक है भाई। जब मैंने पूंजी गुना समय सोल्व किया तो मुझे लाभ प्राप्त हुआ, जब मुझे पूंजी गुना सोल्व कराया तो मुझे लाभ प्राप्त हुआ, ये ए का लाभ है, मैंने ये लिख दिया, और ए का लाभ बराबर ए का लाभ, ये मैंने ये लिख दिया। बी का लाभ मेरे पास x मिला, तो बी का लाभ मैंने ये लिख दिया, और बी का लाभ मेरे पास 15/31 था, मैंने ये लिख दिया। कोई दिक्कत, ये मैंने जब इधर मैंने डिवाइड में लिखा तो ये दोनों के लाभ भी मैंने डिवाइड में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई बिल्कुल भी। 31 से 31 कैंसिल, ठीक है, 15 की मल्टीप्लाई आप लोग इधर करा दो और x की मल्टीप्लाई इधर करा दो, या फिर 16 से इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 16×3 = 48, कितना है पर 3000, और 15×3 = 45, तो x की वैल्यू कितनी आई 45,000 रुपए, x की वैल्यू कितनी आई 45,000 रुपए, x ने कितनी पूंजी लगाई 45,000 रुपए, कोई दिक्कत। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट, यहां पे हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। इसके बाद मैंने कुछ कहा था कि मैं एक थोड़ा सा पार्ट और बताऊंगा, उसके साथ ये पार्टनरशिप पूरा का पूरा खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, वो पार्ट में बता दे रहा हूं आपको जल्दी से। चलिए वो पार्ट भी मैं आपको बता दे रहा हूं, वो क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। मैंने 8 क्वेश्चन बोला था कराने के लिए, तो 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, और 8वें क्वेश्चन में मैं उसके रूप में बता देता हूं। मान लो कि ए कोई बंदा है और ये बी है, इसने 5,000 रुपए का निवेश करा है, इसने 6,000 रुपए का निवेश करा है। इसकी पूंजी 5 महीने तक लगी रही, ठीक है, और इसकी पूंजी वो पूछ रहा है कि बी की पूंजी कितने समय तक लगी रही, ठीक है, बी की पूंजी कितने समय तक लगी रही यदि इनके लाभों का अनुपात 1:2 है, यदि इनके लाभों का अनुपात यानी कि ए अनुपात बी का जो लाभ का अनुपात है वो है 1:2, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा गया है। यदि ये कहेगा कि ए बी ने एक व्यापार स्टार्ट करा है, ठीक है, उसमें ए ने 5,000 रुपए का निवेश करा है 5 महीने तक, और बी ने 6,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है। लगाने के बाद इनके जो लाभों का अनुपात है वो 1:2 है, तो बी ने कितने समय तक अपनी पूंजी लगाई है, ठीक है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, ये आपको पता है पूंजी गुना समय है, ये आपको पता है पूंजी गुना समय है, और पूंजी गुना समय बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो ये मुझे लाभ प्राप्त हो चुका है, ये मान लो आप लोग, ये लाभ मुझे प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो देखो कटिंग करना चाहो तो भी करा दो, क्योंकि ये मेरे पास लाभ ही है, जब मैंने पूंजी गुना समय इसका लिख दिया तो 55 और ये 60, ठीक है। तो मैं इन दोनों के लाभों का अनुपात उन दोनों के लाभों के अनुपात के बराबर रख दूंगा, यानी कि 25/60, ये ए का लाभ मैंने लिख दिया, ये बी का लाभ मैंने लिख दिया। ऐसे ही ए का लाभ 1 है और बी का लाभ कितना 2 है, ठीक है भाई। तो इन दोनों को आप लोग सोल्व कर दोगे, देखो 25 दूनी 50 और 50/6, तो ऐसे ही 50/6 जो आया है ये, ठीक है, ये सही में आ जाएगा, ठीक है। 6 × 48, या फिर कटिंग करा दो, क्योंकि कटिंग इसकी हो जाएगी, ये 25 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, यानी कि 25/3 का मतलब 8 या 24, 8 सही 1/3 माह तक, इतने माह तक व्यापार में ये लगा रहा, कौन बी।
तो इसका मतलब ये है, देखिए ये आप लोग ये मत देखिए कि कितने समय तक उसका लगा रहा है। ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार का आपको मिलता है तो आप लोग इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हो। ये चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए। अगर पूंजी गुना समय बना तो भाई लाभ हमें मिल गया। पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है? लाभ होता है ना। अगर मुझे पूंजी और गुना समय, पूंजी और समय दोनों की मैं मल्टीप्लाई करा दी तो किसके बराबर आएगा? लाभ के बराबर ही तो आएगा। जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करा दी, मैंने सोल्व कर दिया, तो ये जो आया ये लाभ ही तो आया। किसका आया है? ए का आया है। ये लाभ जो आया है ये किसका आया है? बी का आया है। तो ए का लाभ मैंने ये लिख दिया। ए का लाभ था कितना? 1 था। अनुपात में बी का लाभ कितना था? 60 था, ये लिख दिया। बी का लाभ कितना था? 2, ये लिख दिया। तो ए का लाभ बराबर बी का लाभ, और सॉरी ए और बी दोनों का जो अनुपात का है, लाभ का अनुपात, वो ए और बी के अनुपात के लाभ के बराबर में रख सकता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। ये साझे का जो चैप्टर है, पार्टनरशिप का जो चैप्टर है, ये प्रैक्टिस सेट के अंदर भी आएगा। वहां पे मैं इन क्वेश्चनों से अलग क्वेश्चन लगवाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि इनके नाम वगैरह सब चेंज कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस यही आने हैं। यूपी पुलिस या एसएससी जीडी का किसी का भी आप लोग एग्जाम देना चाहो तो दे सकते हो। पार्टनरशिप के इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पार्ट नंबर 1 के साथ पूरा का पूरा साझा चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 बिना रस अग्रवाल के पढ़ाओ हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 की बात करेंगे कल। और 25 जनवरी से पहले पहले हमने जो लक्ष्य रखा है उससे पहले हम आपका कोर्स मैथ का कंप्लीट करा देंगे। प्रैक्टिस सेट हमारे चलते रहेंगे जब तक एग्जाम हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा लें। अगर किसी को जड़ से बिल्कुल मैथ सीखना है, बिल्कुल मेथड सीखना है और किसी इतना सीखना है कि हाँ वो किसी और दूसरे को भी बता सके, तो भैया भाई हमारे चैनल से आप लोग जुड़ सकते हो और मैथ को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक आपसे दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।